नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हाथरस हादसे के 4 दिन बीत चुके हैं। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई। सत्संग के बाद लोगों को जो जख्म मिला वो ताउम्र सालता रहेगा। इतने भयावह हादसे के बाद 6 सेवादार पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अब तक ये बाबा कहां फरार है? बाबा भोलेनाथ कहां है? ये बड़ा सवाल है। क्या बाबा को आसमान खा गया या पाताल निकल गया? ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस बाबा नारायण साकार का पता नहीं लगा पाई है। इतना ही नहीं, बाबा नारायण साकार पर FIR तक दर्ज नहीं की गई। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के बड़े नेता हाथरस का दौरा कर चुके हैं। आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। ऐसे में पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हर सियासतदान बाबा नारायण हरि का नाम लेने से बचते दिखे। आखिर क्या है सियासतदानों की मजबूरी? 121 लोगों की जान के गुनहगार का नाम लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बाबा के मायाजाल के पीछे वोटों वाली सियासत चल रही है? इंडिया के सवाल में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो अब देखिए, इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है, और उस पे घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा, परिचय करवा दूं। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अंशु जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही चंचल कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। यतेंद्र कसाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, RLD से हैं। यतेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आलोक जी आपके पास ही आएंगे, सरकार आपकी है, सवाल आपसे ही सबसे पहले ये होगा कि आखिर क्या कारण है और कहां चूक रह गई कि इतना बड़ा हादसा जो है वो सामने आया? देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम आयोजकों ने झूठ बोला। 80,000 का परमिशन लिया, सारी व्यवस्थाएं 80,000 लोगों के लिए थी,
वहाँ पुलिस बल भी मौजूद था और भी सारी व्यवस्थाएं थी, माकूल व्यवस्था थी। लेकिन 80,000 पलट गया एकाएक 2.5 लाख में। इसके कारण पूरी व्यवस्था चरमरा गई। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि वहां के पुलिसकर्मी और प्रशासन पदाधिकारियों को अपने उच्च अधिकारियों को इमीडिएट सूचित करना चाहिए था कि भीड़ अप्रत्याशित हो गई है, एडिशनल पुलिस फोर्स और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स दो। ये उन्होंने दिया या नहीं दिया इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी अभी जांच चल रहा है और जांच का विषय में ये निकल के आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये उनकी चूक है। और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये सब जाने के क्रम में जब बाबा ने वहां से चलने लगे और उन्होंने कहा कि मेरे रज की धूली ले लो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें जो अफरा तफरी मची, उनके चलन का धूल और उनके मुझे तो बता रहा है कि उनके टायर के नीचे से भी लोग धूल लेना चाह रहे थे। उसमें जो भगदड़ मची और सेवादारों ने उस समय बाबा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ लाठियां वाठियां भाजी, और बाबा के साथ जो एक ब्लैक कैट के जैसे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, नकली ही सही, लेकिन वो जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने भी धक्का मुक्की की, जिससे ये पूरा मामला चरमरा गया और लोग रौंदे गए। ज्यादातर महिलाएं हैं जो वृद्ध हैं, 50 से ऊपर की हैं। तो ये एक हादसा हो गया उसके बाद। और ये बाबा ने जो ये रज वाली बात अगर नहीं कही होती तो शायद ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन अभी तक तो अब देखिए, अब आप भी मान रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा, ऐसा ना कहा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब ये जांच का विषय है। FIR लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। हाँ। अब उन्होंने कहा या नहीं कहा, ये जांच का विषय है, क्योंकि मैं तो वहां मौजूद था नहीं। तो शुरुआती जो स्थिति अगर हम देखें तो उसमें तो ये लग रहा है ना कि हाँ उन्होंने कहा। अब FIR में उस शख्स का नाम ही नहीं है। देखिए, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, वहाँ की जो सूचना के अनुसार वो FIR दर्ज कर रहे हैं। अगर बाबा का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है तो अभी तक उनके ऊपर FIR नहीं हुआ है, लेकिन तहकीकात चल रही है। अगर बाबा का किसी रूप में उसमें रोल पाया गया तो इमीडिएट, हालांकि बाबा को अभी तक अवतरित हो जाना चाहिए। जब वो मृत को जीवित करने का दावा करते हैं और तरह तरह के अद्भुत शक्तियों के वो मालिक हैं, तो उनको डरने की क्या जरूरत है, ये मेरे समझ में नहीं आया। और उनको अंडरग्राउंड छिपने की क्या जरूरत है? हालांकि वो छिप नहीं सकते हैं। छिपे, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है 4 दिन में? सवाल ये भी है, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक पुलिस आज तक नहीं पहुंच पाई है। दाऊद इब्राहिम, आज तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। ये आपको अतीक अहमद के वाइफ और उसके साथ एक अपराधी, आज तक पुलिस उसके, इन लोगों के नेटवर्क बहुत लंबे चौड़े तो होते ये तो हैं। नाकामी है ना, ये बिल्कुल नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी मैं इससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ। इन लोगों को नहीं पकड़ना आज तक हिंदुस्तान के पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी है, ये मैं मान रहा हूँ। और इस मामले में भी मान रहा हूँ कि पुलिस की नाकामी है। जो अभी तक सूरजपाल नाम है उस बाबा का, सूरजपाल नाम के उस बाबा को अभी तक उन्होंने अवतरित नहीं किया है। कम से कम उनको पकड़ के सामने तो लाते, केस उन पर चले या न चले ये बात की बात है। लेकिन एक चीज और बताऊंगा अभिषेक जी, कि इस भीड़ में ज्यादातर लोग एक समाज के निचले पायदान के लोग हैं। ज्यादा कारपेंटर, लेबर, ऑटो रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, या घर में काम करने वाले लोग, या छोटे मोटे काम करके जीविका चलाने वाले लोग। और जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ज्यादातर शेड्यूल कास्ट लोग बाबा के भक्त हैं, क्योंकि बाबा खुद भी एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति हैं। और 4 राज्यों से लोग आए यहाँ पर, जिनमें से बहुतों की मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से लोग यहाँ पहुंचे थे। और इस अप्रत्याशित भीड़ को क्यों नहीं आंक पाई? LOA का रिपोर्ट फेल हो गया। जो इंटेलिजेंस था उसने क्यों नहीं उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट किया कि ये भीड़ इतनी होने वाली है? इसमें उत्तर प्रदेश प्रशासन का निश्चित तौर पर फेलियर हुआ है। इसमें इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है। अंशु अवस्थी जी, राहुल गांधी आज मिलने के लिए गए थे, पीड़ितों का हाल जाना, सरकार से ये कहा कि मुआवजा दिल खोल करके दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन
बाबा को लेकर के एक शब्द नहीं, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देश ये चाहता था कि 123 जाने हुई, 123 जो घर हैं वो उजड़े हैं। तो हमें उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री भी वहां जाएंगे। लोग चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए, लेकिन आज चौथा दिन है, 72 घंटे पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का जाना तो दूर छोड़िए, ना कोई कार्रवाई हुई, एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं हुआ। जो जवाबदेह लोग थे कि प्रशासन ने आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की, जो खुफिया इनपुट था वो उनका कहां था। लाखों की भीड़ आ रही थी, जो लोकल का उनका एसएचओ था, एसडीएम थे, सर्किल ऑफिसर थे, डीएम थे, इनको सबको इतनी जानकारी क्यों नहीं थी? और जब आप परमिशन दे रहे हैं, आपने 80,000 की परमिशन रिटर्न में दी, तो आपने वहां पर कोई मेडिकल का इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई मेडिकल कैंप क्यों नहीं लगा? ट्रैफिक का आपने कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं देखा? बिना कुछ देखे एसी कमरे में बैठकर, जैसे भाजपा की सरकार एसी कमरे में बैठी हुई है, ऐसे अधिकारी भी बैठे हुए, एसी कमरे में बैठकर परमिशन दे दी, जाओ अपनी जान अपने ऊपर, अपनी जिम्मेदारी। क्या सरकार की जिम्मेदारी इस प्रदेश के लोगों की नहीं है? बाबा की जिम्मेदारी है, आयोजक की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। अगर हमारे लोग विदेश में फंसे होते, कौन उनको रिकवर करता है, कौन लेकर आता है, कौन अपलिफ्ट करता है? सरकार लाती है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था, आपने एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की। 40 सिपाही लगे थे। कांग्रेस पार्टी जब नीट के जो पेपर लीक के बारे में प्रदर्शन करती, आप 200 सिपाही भेज देते हैं। जहां पर भी कांग्रेस के लोग किसी जनता से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं, आप तुरंत 500 सिपाही भेज देंगे। तो वहां पर आपने क्यों इंतजाम नहीं किए? क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? और अभी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक उस बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कल अंशु जी, मैं इसी विषय पे चर्चा कर रहा था, और कल मुंबई से जो तस्वीर आई वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। कल एक बाबा आए, उन्होंने, शिवयोगी बाबा, उन्होंने बहुत शानदार बात कही कि इस हादसे का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो बाबा है, जिसने ये कहा कि आओ मेरे चरण रज को लो और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कल रोहित शर्मा ने अगर यह कहा होता कि आओ मैं तुम्हें ट्रॉफी टच करवाता हूं, देखते फिर क्या स्थिति होती वहां पे। सेम वही कंडीशन यहां पे था। बाबा की गलती आप लोग मान ही नहीं रहे, कोई पार्टी नहीं, ना बीजेपी मान रही है, ना आप मान रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी मान रही है। देखिए, हम तो ये बात कहते हैं कि जो भी पीड़ित हैं, जिनके घर उजड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के सामने जो भी आ रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मुझे आप बताइए, हम तो ये मानते हैं कि पेपर लीक नीट का हुआ, क्या सरकार मान रही है? हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को धोखा दिया, देश के लोगों को धोखा दिया। क्या मान रहे बीजेपी के लोग? अंशु जी, नाक सीधा पकड़िए ना, घुमा के न्यायालय है क्या? कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, तब आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। नहीं, मैं राजनीति बोल ही नहीं रहा हूं सर, मैं ये बोल रहा हूं बाबा को उनका दुख बांटना। अरे तो ऐसी राजनीति हम करते हैं। इस भोले बाबा को लेकर के बोलने से क्यों बच रहे हैं सब लोग? कांग्रेस ये बाबा गलत है, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कोई? डोनेशन। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि जो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर एफआईआर में बाबा का नाम क्यों? सर, मेरा पहला सवाल आलोक जी से यही था। कोई कार्रवाई, मेरा पहला सवाल ही यही था। मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि सवाल नहीं, मेरा पहला सवाल ही नहीं से था। हाँ, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो सवाल सरकार से होना चाहिए, जो जिम्मेदारी प्रशासन की तय होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अभी वहां के किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई कार्रवाई कर पाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके बस में ही नहीं है। सिर्फ हाँ एक काम करते हैं, वो कहीं पर कोई घटना हो, फटाफट पहुंचो, फोटो सेशन कराओ, डायलॉग बाजी होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, हम जांच कराएंगे, इसकी तह तक जाएंगे, नीचे जाएंगे।
लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं तय कर पाई। प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंचा तो वो फोटो सेशन था, राहुल गांधी गए तो वो फोटो सेशन नहीं था। जिलाधिकारी की है, ठीक है सर। अब आते हैं सिर्फ रमनीश वत्स जी आपके पास आ रहे हैं। रमनीश जी करती है, सिर्फ लिपाप होती। ठीक है रमनीश जी, इस हादसे को लेकर के जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उन सब के केंद्र में अगर कोई आ रहा है तो वो बाबा है। बाबा फरार है, ना उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि पार्टियां भी इस बाबा के बारे में बोलने से बच रही हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहली तो ये घटना जो है बहुत ही हृदय विदारक है, और ये बात सच है कि बाबा केंद्र बिंदु में जरूर होंगे, क्योंकि आयोजन करता भी वही है। जब आयोजन करता ही वही है, आयोजन करने वाली ही जब वही है, देखिए केंद्र सरकार की, जब राज्य सरकार की बात करें, जब सूबे की बात हम करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं, ये प्राथमिकताएं में आती भी हैं। लेकिन इन सबों के ऊपर दोषारोपण तो बाद में मढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जब आप कहते हैं कि तुम आओ मेरे चरण पखारो या आप तो चरण के धूल ले लो, इस तरह के जो पाखंड जो जिस तरह की मतलब रची जाती है, मुझे लगता है सबसे बड़ा दोष तो उसी समय होता है। और आप देखिए यही सारी चीजें जो है एक कहीं न कहीं 121 जो जाने गई, वो उसको हम जाति धर्म या किसी भी संप्रदाय से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल देखिए यदि है किसी की मौत हुई है तो मानवता की मौत हुई है। बिल्कुल 121 जो गरीब की जानें जो गई हैं वो हमारे देश की जानें गई हैं, उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। आगे आगे इस तरह की चीजें हृदय विदारक घटना किसी भी राज्य में किसी भी जगह नहीं हो, उसके लिए चाहे हमारी शासन प्रशासन की व्यवस्था हम कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है। हम किसी भी आरोप प्रत्यारोप की बातें हम बाद में करेंगे। आज देखिए, आज राम गोपाल यादव ने ही कहा कि ये घटना जो है होते रहती है, इस तरह की घटना तो होते रहती है। इस तरह की घटना यदि आपके भगवान न करे आपके साथ या आपकी पार्टी के साथ किसी के साथ हो जाए तो इस तरह की बातें आप बोलेंगे नहीं। वो गरीब की जाने गई हैं, उसके लिए नहीं सोचेंगे आप। और उसके बाद राहुल गांधी जी आज जाते हैं, राहुल गांधी जी आप जाते हैं तो आप बताइए बाबा के ऊपर एक भी बयान नहीं आता है। मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उनके नेता ये कह रहे हैं ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। देखिए नहीं आप देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये 121 जाने गई हैं। पिछले महीने की बात की जाए, तमिलनाडु में किसकी सरकार है? तमिलनाडु में तो इंडिया अलायंस की सरकार है। वहां पे 65 लोगों की जान जहरीली शराब से चली जाती है। क्या उस समय राहुल गांधी वहां पे तैनात हो जाते हैं? प्रियंका गांधी जाती है, सोनिया गांधी जाते हैं या ये अखिलेश यादव जी जाते हैं? नहीं जाते हैं। सबके मुंह पे देखिए ताले लग जाते हैं, मुंह में दही जम जाता है। आज सर आपने तो बहुत दूर की बात कर दी, वो फिर भी उनके गठबंधन की सरकार है, यहाँ तो विपक्ष की सरकार है, फिर भी उनको तकलीफ हो रही है। दिक्कत तो ये है, होनी चाहिए, तकलीफ तो होती है, तकलीफ होगी भी। ऑल आइज ऑन राफा के ऊपर बहुत सारे मैंने देखे ट्वीट, ऑल आइज ऑन राफा के ऊपर हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं जागृत हो गए, जागृत अवस्था में आ गए। ऑल आइज ऑन बंगाल के ऊपर इनकी आंखें नहीं खुलती है। चलिए सर, विषयांतर आज नहीं होगा क्योंकि आज बंगाल में हर दिन एक नए मौत होती है। यतेंद्र जी अब आपके पास आ रहे हैं, उसके ऊपर भी सोचने की ठीक है। यतेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, तर्क हैं, लेकिन सबसे पहले फिर मैं बात करना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो है सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ पे जो चलाया जाता है। यतेंद्र जी अब आपके पास आ रहे हैं, बहुत गंभीर आप ये तमिलनाडु में जो जहरीली शराब पीने से होते हैं, ठीक है रमनीश जी, ठीक है, वही अप्रोच इनको दिखाना चाहिए। ठीक है, दही जमा करके यदि बैठेंगे ना तो जनता जो है इनको जमा देगी अगले चुनाव में। ठीक है यतेंद्र जी, बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी क्या है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। अब सवाल ये है कि आपने एफआईआर की, उसमें बाबा का नाम नहीं, जो रिपोर्ट एसआईटी ने तैयार किया उसमें बाबा का नाम नहीं, और अगर प्राइमा फेसी जो कहते हैं वहां देखें तो सारी गलती उसी बाबा की है। जी देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि इस देश में यदि कोई चीज़ सबसे सस्ती है तो वो इंसान की जान है। आप कितने ही लोगों को किसी भी तरह से किसी भी हादसे में लोग अपनी जान गंवा दें, हम सरकार का पार्ट हैं, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारें सोती रहती हैं। यही सरकार नहीं, तमाम जगह इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। पीताम्बरा
देवी का मंदिर है, वहाँ भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोग वहाँ अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ कल ये घटना हुई है। यहाँ अभी तो आप देखिए कि वहाँ के बिहारी का मंदिर जो हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी अक्सर एक एक दो दो लोग रोज़ अपनी किसी न किसी दिन जान गंवा देते हैं और कोई बेहोश हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो जो इस तरह के हालात बने, मुझे तो इसमें एक दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि ये सब जो ढोंग है, आडंबर है और जो इस तरह के बाबाओं का जो चंगुल है, जो इनका एक नेक्सस है, इससे बचना चाहिए। जो कल मौतें हुई, जैसा कि अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि उसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं और महिलाएं परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। वो उनकी अच्छे भविष्य को लेके या उनके बेटरमेंट के लिए कुछ ऐसा हो जाए, कहीं से कोई चमत्कार हो जाए या कोई ऐसी चीज़ उन्हें आशीर्वाद के रूप में मिल जाए, तो वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में बहुत जल्दी आती हैं। तो परिवार के जो बड़े लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाएं उन लोगों को, जो पुरुष हैं या जो और लोग जो शिक्षित हैं परिवार में, कि ऐसे बाबाओं के चंगुल में ना आए। बाबाओं पे कुछ नहीं रखा, कोई माता कोई बाबा। और तो बड़ी अच्छी बात किसी ने अभी कहा थी, हमारे यहाँ से जो सरकारें हैं, जो कानून के रखवाले हैं, वही तो बाबा के चंगुल में खुद फंसे हुए हैं। मैं बिल्कुल सच बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हमारी बात सुन रहे हो, तो उन्हें बाबा पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी दोषी को इसमें बख्शना नहीं चाहिए। कोई ये कहे कि साहब वो एक किसी जाति विशेष के बाबा हैं, इस वजह से उनको बचाया जाए, या उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं उनको बचाया जाए, ये गलत बात है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के अपराध में, मैं इसको अपराध कहूँगा, उसमें संलिप्त है, जो लोगों की जान से खेल रहा है, जो लाखों लोगों को वहाँ पे बुलाता है, पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, निकलने के रास्ते नहीं है, और साथ के साथ वहाँ पर जो मौजूदा एसएसपी या डीएम थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन लोगों ने, मैं अभी कह रहे थे कि ज़्यादा लोग आ गए। अरे भाई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, LIU जिसे बोलते हैं, वो किस काम के लिए होती है? वो इन्हीं सब कामों के लिए होती है कि वो अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई कोई आयोजन हो रहा है। अगर मैं 80,000 को ही लूं कि 80,000 लोगों के परमिशन दिए गए थे, तो उनके लिए सिक्योरिटी के लिए 40 पुलिस वाले भेजे गए थे। देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है और इसको मानना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें भी, जो लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी, उनमें से हम भी हैं। हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये सिस्टम का बड़ा फेलियर है और इस पर जो लोग उसमें शामिल हैं, जो लोग इस तरह से लोगों, मैं ये नहीं कह रहा, हादसा तो हो गया, इसकी जांच होगी और सजा भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इस तरह के आयोजन करते हैं, भविष्य में भी जो लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, कहते हैं जी चरण की धूल से जो जीवन बदल जाएगा। अरे भाई, इससे पहले इतने ये तो हमारे यहाँ अक्सर आते रहते हैं ना, एक कोई आ जाता है हरी चटनी लाल चटनी खिला करके जीवन बदलने वाला, कोई चरण रज से आपके जीवन बदल देगा, कोई लाल कपड़े हरे कपड़े पहरवा करके गोलगप्पे खिला करके बदल देगा। बिल्कुल सच बात है। आशाराम बाबू भी बड़े ठुमके लगाते थे, वो कहते थे मैं कृष्ण भगवान का अवतार हूँ। उसके राम रहीम थे, वो जेल काट रहे हैं आजकल। ये अभी नए नए सूरजपाल आपने देखे हैं। ऐसे तमाम तरह के बाबा इस देश में ऐसे होते रहे। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन करने वाले लोगों पर, ऐसे बाबाओं पर भी प्रतिबंध लगाएं और परमानेंट प्रतिबंध लगाएं और उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें। यदि कहीं किसी को किसी तरह की कोई परमिशन यदि देनी है तो पहले तय करें, उसके बाद में आलोक जी के पास जाता हूं। ऐसी परमिशन दी जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर इस पैनल में सभी ने ये बात कही कि जो प्रशासन है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो आयोजक लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे आप बताइए, क्या सरकार ने कोई एक भी जिम्मेदारी निभाई? ना तो आपने किसी को एक सही समुचित मुआवजा दिया, आप 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या किसी के जिसका परिवार उजड़ा है उसकी जान की कीमत आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं? अरे कम से कम आप एक सांत्वना भी दीजिए, तो ऐसी दीजिए कि थोड़ा सा लोगों का घर तो 50 लाख भी दे दीजिए, आप प्रचार में हजारों करोड़ मुआवजा तो इंसान को नहीं ला सकता ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 लाख भी दे दें, किसी की जान नहीं आ सकती। लेकिन आप मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए से आप किसी को क्या ये चूरन दे रहे हैं? ये उनके मुंह में जीरा वाली बात हो रही है। दूसरा, अभी तक 4 दिन हो गए, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सबकी सुनी, मैं अनुरोध सुन लीजिए। 4 दिन हो गए,
आपने न तो प्रशासन पर कोई कार्रवाई की, ना जो आयोजक हैं आपने तय नहीं की जिम्मेदारी। आप बार बार विपक्ष से पूछते हैं बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अंशु जी, आप बात पूरी कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंशु जी, अब बात पूरी कीजिए। अंशु जी, आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है मुझे। जी, बात पूरी कर दिए जल्दी से। तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि कोई जिम्मेदारी क्या सरकार ने निभाई? आप एक सम्मानित तरीके से जो पीड़ित हैं, जिनके घर उजड़े, उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। हमसे पूछते हैं कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एफआईआर में नाम होने से कोई एक्यूज नहीं हो जाता, लेकिन आप तो उसको एफआईआर में भी नाम पंजीकृत नहीं कर पा रहे हैं। सजा देना, कौन अभियुक्त है ये तय करना, ये न्यायालय का काम है। लेकिन कम से कम आप फर्स्ट फेज में एफआईआर तो करिए, आप एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, 80,000 की भीड़ आ रही है, आपने क्या सरकार ने वहां पर कोई पार्किंग का प्रबंध सुनिश्चित किया कि गाड़ियां कहां पर आएंगी, कहां पर लोग रुकेंगे, कहां पानी पिएंगे? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपने कोई एम्बुलेंस, मेडिकल कोई इंतजाम नहीं किए। आपातकाल के अचानक अगर कुछ हो जाए इमरजेंसी में, तो आप क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रिकॉशन लिए गए कोई? तो देखिए, सीधी सब जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, आयोजक मंडलों की है। और अभी तक सरकार अपने आप को भी बचा रही है और उन लोगों को भी बचा रही है जो आयोजक करता था। ठीक है। और सबसे बड़ा नुकसान वो जो श्रद्धालु आए थे, जो भक्त आए थे, उनका। ठीक है, रमनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए। रमनीश जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी, मुआवजा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, 65 लोग जो जहरीली शराब से तमिलनाडु में मर जाते हैं, उसमें 50 लाख का मुआवजा दिया होगा राहुल गांधी ने? अभी तो आप बहुत मांग कर रहे थे कि नहीं, इनको मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत कम है। आप ऐसा मान रहे हैं तो कितने लाख का मुआवजा उन लोगों के लिए मिला था वहां पे तमिलनाडु में? हो सकता है उसमें, वहां चूंकि वहां उनका तो कहना है तमिलनाडु की सरकार का कि सनातन जो है समूल नाश करना ही हमारा लक्ष्य। हो सकता है उनमें से जहरीली शराब मरने वालों में से सनातनी होंगे, इसलिए शायद वहां पे ना तो मुआवजा की बात हुई, ना तो वहां पे राहुल गांधी एक बार गए, ना तो एक प्रियंका गांधी वहां पे एक बार भी गए, ना तो उसके ऊपर ट्वीट हुआ है, ना तो आप लोग ये भी मांग करते हैं उसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। आप लोग ये भी मांग नहीं किया, आप लोगों ने एक बार भी मांग नहीं किया, उसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। ये विषयांतर हो जाएगा फिर। चंचल जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। चंचल जी, जवाब दे देता हूँ। नहीं, अंशु जी, फिर 1 to 1 होता है, विषयांतर हो जाएंगे। मुझे सुनना है, इनका जवाब सुनना चाहते हैं। अभिषेक जी सुनना चाहते हैं हम। लखीमपुर में, फिर लखीमपुर की बात, तमिलनाडु की बात करो भाई, सरकार के केंद्रीय मंत्री सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुद्दे उठते रहेंगे, ऐसी घटनाएं बहुत सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है अंशु जी, सवाल किया, मेरा जवाब देखिए वो विषयांतर है, मैं विषयांतर नहीं होऊंगा, विषय पे आऊंगा। चंचल जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, रमनीश जी और अंशु जी। पार्टी ने एक तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु के ऊपर चर्चा कीजिए, तमिलनाडु के ऊपर बोलिए ना, तमिलनाडु के ऊपर। ठीक है रमनीश जी और अंशु जी, ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर बोलिए ना। अगर तमिलनाडु कितना दिया गया तो क्या वही करेंगी? लखीमपुर खीरी कहां से आ गया? अरे वहां पे राहुल गांधी क्यों नहीं डाल दिया? बस रमनीश जी, अंशु जी, ठीक है, हो गया सर, याद आ रही है आपको? सर ठीक है, चंचल जी हमारे साथ है। चंचल जी, समाजवादी पार्टी अपना रुख क्लियर ही नहीं कर पा रही है कि इस हादसे के बाद समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? ऐसा लग रहा है बीच में फंस गई है। नहीं, अभिषेक भाई के समाजवादी पार्टी भी बीच में नहीं फंसी हुई, ये बीजेपी सत्ता में बैठे हुए शासन आज के घेरे में है। अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बात करें, लॉ एंड ऑर्डर में भ्रष्टाचार चरम पर है कि जब वहां 50 से 60 तो 2.5 लाख लोग कहते हैं। दूसरी बात, वहां से लेके पूरा में इतनी बड़ी घटना हो, सरकार को नैतिक लेते बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो अध्यक्ष कार्रवाई करनी। एक बात बताइए चंचल भाई, बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
निश्चित तौर से ये सरकार का काम है, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उस भोले बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, आप बच करके निकल रहे हैं। उस भोले बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नहीं, मेरी बात मैं कह रहा हूं कि ये काम तो कार्रवाई करने का काम सरकार का है भाई, जो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे। आप ये बोलिए ना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों घुमा घुमा के बोल रहे हैं? बोलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पार्टी के लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते हुए संवेदनहीन सरकार में, आपको बताओ लॉ एंड ऑर्डर की क्या है की आज पूरे प्रदेश में अगर आप देखो 1-2 घटनाएं हो रही हैं। आप बताओ अभी कैसे लखनऊ के और इलाके में कैसी होती है, अब बताइए सोचिए, आप चले 1-2 जितिया और इतना बड़ा और स्वास्थ्य सही से अगर एक्टिव रहा जाने बच गई हो, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे मंत्री जो है अपना पॉलिटिकल पार्टी ठीक करने में लगे, अब सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, और आप सोचिए वो लोग सत्ता में बैठे हुए कि नैतिक जिम्मेदारी का जो है बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है कि एक्शन होना चाहिए, और उसी के लिए सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार वो कर क्यों नहीं रही है। लेकिन एक बार भी विपक्ष ये नहीं बोल रहा है कि सरकार उस बाबा को गिरफ्तार करे, एक बार भी विपक्ष नहीं बोल रहा है। सरकार से तो सवाल है ही, सरकार नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। विपक्ष से आप दबाव डालिए। अच्छा ये बताइए, सरकार नहीं कर रही है। आप कहते हैं ना, आप लोग तो सर्टिफिकेट देने में माहिर हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि सरकार पे दबाव बनाइए, और सरकार गलत कर रही है, सरकार नहीं कर पा रही है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ उस बाबा को गिरफ्तार करे सरकार? जी भोले बाबा जो है ना, सूरजपाल जी, इनका फोटो जो है अखिलेश भैया के साथ मिला था। जी तो कम से कम सोच समझ के बोलिएगा, प्रवक्ता जी जरा सोच समझ के बोलिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि फोटो उन्हीं के साथ मिला था, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, नैतिकता और संवेदना की बात आप ना करें। साधुओं के ऊपर जिसने गोलियां चलवाई और कार सेवकों के ऊपर जिसने गोलियां चलवाई, अब संवेदना जागृत करने की बात कर रहा है। अब लेकिन एक कठोर सवाल आलोक जी आपसे है कि और आज क्या मजबूरी है? ठीक है रमनीश जी, रमनीश जी तो हो जाते हैं, रमनीश जी ठीक है, चंचल भाई ठीक है, रमनीश जी प्लीज आलोक जी ठीक है, चंचल जी आलोक जी, अभी तक ऐसी क्या कमी है कि उस बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस? देखिए, एक तो बाबा एब्सकॉन्डिंग है, कहीं छिप रहे हैं, और दूसरा अभी तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है सर? ये तहकीकात चल रहा है कि उसमें बाबा का सम्मिलित थे या नहीं थे, और अचानक से वो गायब हो गए। इसके बाद उनको ढूंढने की जांच चल रही है। अगर बाबा लिप्त पाए जाएंगे तो एफआईआर दर्ज करके उनको ढूंढने की कवायद तो तेजी से चल रही है, और तेजी आ जाएगी उसमें। लेकिन अभी जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के भाई मेरे बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि बहुत कम मुआवजा दिया, तो क्या कांग्रेस ने कोई ऐसी यार्डस्टिक तय की है कि अगर कोई इस तरीके से मरता है तो उसको इतने लाख या करोड़ रुपए दिए जाएंगे? एक जगह भी उन्होंने कहीं दिया है? पार्टी फंड से देना। अगर वो अपने स्टेट में ये तय कर देते कि कोई भी मरेगा तो उसको 1 करोड़ देंगे या 50 लाख देंगे, तो दूसरों को ये करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में उन लोगों के लिए, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिजनों के लिए सबसे बड़ा मरहम ये होता है। पैसे मैटर नहीं करते हैं, शख्स वापस नहीं आएगा, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है अगर उसे आप सजा दिलवाते हो, वो सबसे बड़ा मुआवजा होता है। और समाजवादी पार्टी के भाई बोल रहे हैं अभी तक ये बच रहे हैं भोले बाबा पर कुछ कहने से। किसी ने नहीं कहा कि भोले बाबा को गिरफ्तार कर लो। हम ही लोग कह रहे हैं कि अगर भोले बाबा लिप्त पाए गए तो उनकी गिरफ्तारी अवश्य होगी। उनके अवैध जितने भी कुटीर है या जो भी उनके है, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। लोग कह रहे थे कि कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर, तो मैं बता देना चाहता हूँ, योगी जी का बुलडोजर उन्हीं जगहों पर चला है जहां पर कोई किसी अपराध में लिप्त पाया गया है या फरार रहा है या अवैध जगह पर उसने निर्माण किया है जिसकी पुष्टि हो गई है। ऐसे किसी खुलेआम किसी आदमी पर नहीं बाबा का बुलडोजर चला है। आज तक कोर्ट में भी लोग गए थे, वहां से भी बाबा पर उंगली नहीं उठी कि हाँ जहां जहां भी चला है बुलडोजर सही जगह से चला है और सही कारणों से चला है। यहाँ भी बुलडोजर चलेगा अगर एक बार सिद्ध हो गया कि ये भोले बाबा का अवैध निर्माण है जहां जहां भी है,
और भोले बाबा इसमें लिप्त पाए गए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पताल से भी उनको ढूंढ के लाना पड़े। आपको चेले चपाटी लोग क्या कार्रवाई करेंगे बाबा, क्या बात करोगे आप? तो चंचल जी आप बोलिए ना कि हाँ गिरफ्तारी होनी चाहिए। लंका जला दी थी, लंका वही राम के जो चंचल भाई ये थे ना, जिनकी बात करें, पहली बार बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक घटना हुई है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, उसको भी आग लगा ही दे। और बाबा की सरकार, तो एक बार और सुन लीजिए, योगी बाबा की सरकार है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर उसी के ऊपर ये टिकी हुई है ये सरकार। और अब ये अपराधियों गुंडा मवाली की सरकार नहीं है, मुहर्रम अली, आजम खां और इनकी सरकार नहीं है, रमनीश जी जैसे लोग विषयांतर नहीं है ये, उनका लेकिन अब यतेंद्र जी में प्रश्न उठाने की जरूरत है। राजनीति आप करिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ऑल आइज और राफा की बात करने वाले ऑल आइज और बंगाल की बात नहीं करेंगे। वहां पे हर दिन हिंदुओं की हत्या हो जाती है, उसमें ये बात नहीं करेंगे। संवेदना की बात करते हैं, ये नैतिकता की बात करते हैं, ये तो संवेदना और नैतिकता जगाने की बात करिए ना। एक शख्स जो एक कार्यक्रम को आयोजित करता है, 80,000 लोगों को बुलाने की बात करता है, 2.5 लाख लोग आते हैं और वहां वो ये कहता है कि मेरी चरण रज को ले जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे शख्स का नाम ना तो FIR में डला है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, ना विपक्ष एक बार ये कहने को तैयार है कि भैया उसको गिरफ्तार करो, उसको फांसी पे टांगो। मुझे लगता है यतेंद्र जी ये दुर्भाग्य है, आपकी सरकार है। एक पाखंडी साधु बाबा पादरी जितने सारे हैं ना, मौलाना मौलवी सब पाखंडी है, पास होना चाहिए। सब जो पाखंडी है उनके होना नहीं करना है, नहीं सब पे जो पाखंडी है। चर्च के जो फादर है मौलाना के ऊपर और लोग भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, मैं भी कह लेता हूं जी। देखिए ये सच बात है कि कोई इस बात से कहने से बच रहा हो, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, और पहले भी मैंने कहा कि इस तरह के पाखंडों पे, इस तरह के पाखंड के आयोजनों पे, उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो लोग इस तब में जो कल हादसा हुआ अभी, जो उसमें जो भी लोग शामिल हैं, खासकर जो लोग बच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उसमें बाबा शामिल है, उस पर भी, और उस पर भी FIR में उसको नेम्ड करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, ताकि लोगों को SIT की रिपोर्ट में भी नहीं है, एक नसीहत की रिपोर्ट है उसमें भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं लोग बच रहे हैं पार्टियों के लोग उससे कहने से, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग एक नसीहत बन सके, जिससे कि आगे को जो लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, आयोजन तो छोड़ दीजिए, साथ में लोगों से कहते हैं कि मैं आपके सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, आप मेरे पैर की धूल ले लीजिए। ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में कहते थे कि आप गाय का गोबर खा लीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे, आप गोमूत्र पी लीजिए, उससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और उसका प्रचार भी बहुत सारे लोग करते हैं। शायद मेरी बात से लोग इत्तेफाक ना रखते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि ये सब चीज़ें पाखंड है। मैं एक छोटा सा नज़ीर देता, 4 शब्द की एक कहानी आपको बता के अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हरिद्वार में कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे थे, और एक आदमी जब वो गंगा स्नान कर रहा था तो उसने पश्चिम की तरफ मुंह करके पानी देना शुरू कर दिया, ऐसे उलझना शुरू कर दिया। तो जो लोग और स्नान कर रहे थे उन्होंने पूछा, अरे भाई पूरब तो इधर है, सूरज इधर से निकलता, तुम उसे अर्घ दो, उधर को मुँह करके क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो उसने कहा तेरे हमारे खेतों को यहाँ से पानी चला जाएगा उलझने से? उसने कहा जब तुम्हारा करोड़ों मील सूरज तक पानी जा सकता है तो मेरा सोनीपत तक, मेरे खेत तक भी नहीं जा सकता। तो ये सच बात ही है। देखिए मैं ये पाखंड और ये जो नहीं, एक चीज है, ये अंधभक्ति है। नहीं रमनीश जी, आपको मानना पड़ेगा कि बहुत जगह ये अंधभक्ति है। रजनीश जी नहीं रमनीश जी, आपत्ति होगी, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मैं तो ये कह रहा था, फिर आप हिंदू सनातन पे चले गए। हिंदू ये जो बाबा कर रहा था वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। जो वो बाबा कर रहा था कि चरण रज से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो समाधान नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ सनातन यही सनातन को बर्बाद कर रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि सनातन को यही चीजें बर्बाद करती है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो आर्य समाज को मानने वाला आदमी, मैं नहीं पूछता। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सुनिए रजनीश जी,
आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा गाय का गोबर जरूर खाना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप उसको और प्रचारित कर सकें। आप तो कह रहे हैं ना कि आप उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ये ढोंग है। गाय का गोबर खाना, गाय का गोबर खाना मूर्खता है भैया। हम गाय पालने वाले लोग हैं, ये मूर्खता है। हम तो कह रहे हैं मूर्खता है, हम कह रहे हैं मूर्खता है। बोल लिया ना, बोल तो रहा हूँ कि गाय, भैया मैं गाय पालने वाला आदमी हूँ, किसान से हूँ, जाति से किसान हूँ, काम से किसान हूँ, तो मुझे पता है गाय की अहमियत क्या है। क्या आपने कभी वैज्ञानिकता, अरे वैज्ञानिकता थोड़ा तो वैज्ञानिकता की थोड़ा गोबर थोड़ी देर नाश्ते में 100 ग्राम गोबर लिया करो भैया। ठीक है यतेंद्र जी, विषय होगा इसके ऊपर भी बोल दो रमनीश जी। ठीक है। अब अंशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, चंचल जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। ये रमनीश भाई से अभी बड़ी बात, सबसे पहले तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी बातें कही। मेरा इस बातों को इस तरीके से पाखंड जो डब्बर के खिलाफ कार्रवाई उनकी, आपको याद होगा आया था वहाँ वाला मध्य प्रदेश बनाया बीजेपी के लोगों ने, खुद कर पैसे दे फैलाया, हिंदू लड़ाने का बात क्या लोगों की भविष्य की बात कर, ऐसे बाबाओं की में स्पष्ट तरीके से। अरे सर ऐसे बाबा हो वैसे बाबा हो, जिस बाबा की बात हो रही है उसको गिरफ्तार करने के लिए आप लोग बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव की तस्वीर साथ में आ गई इस वजह से क्या? हर तरह आप ये तो बताइए ना, क्यों नहीं? और ऊपर से आपके नेता ये कह रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। किसी स्टेट का मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता ये कैसे कह सकता है कि ऐसे हादसे होते रहते हैं? उसके ऊपर इनकी जबान नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने ही प्रशंसा की थी उस बाबा की, सूरजपाल की, कि हम एक दिन पहले मैं आ रहा था बाबा के आश्रम में तो बारिश रुकवा दी थी उन्होंने। तो बाबा की महिमा मंडन करते अखिलेश यादव जी, उनके प्रवक्ता की हिम्मत नहीं होगी, उनके प्रवक्ता की हिम्मत नहीं होगी सूरजपाल के खिलाफ बोलने की। अखिलेश यादव जिसकी महिमा मंडन करते हो, जिनका गुणगान करते हो, उनके प्रवक्ता कैसे बोल सकते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? तो चिल्लाते हो। उनके पाखंड के ऊपर व्याख्यान करेंगे आप, प्रकाश डालेंगे आप, कितने देर तक डालेंगे आप, देखिए जरा कितने देर तक। ठीक है, अब अंशु जी बोलिए। दूसरी बात है, अंशु जी बोलना चाह रहे थे, अंशु जी बोलिए। रमनीश जी ठीक है। राम गोपाल जी जिसको आप हादसा बताते हैं, वो हादसा नहीं, एक साजिश भी हो सकती है, क्या पता ये। ठीक है चंचल भाई, ठीक है रमनीश जी, ठीक है, समाजवादी बोलिए अंशु जी से हुई होगी। अंशु जी बोलिए। हाँ, इनको चुप कराइए। बोलिए। देखिए, पाखंड की बात हो रही बार बार कि पाखंडी है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? अब फोटो की बात हो रही कि फोटो आ गए अखिलेश यादव जी। मुझे आप बताइए कि बीजेपी के नेताओं की फोटो किनके साथ है? आसाराम जी के सभा में कौन जाता था, कौन उनकी चरण रज लेता था? अभी भी उस आसाराम को आप लोग आसाराम जी ही तो कह रहे हैं, दुखद तो यही है। पूरी लाइन लगी हुई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आसाराम जी तो आप ही कह रहे हैं। एक मिनट, आसाराम जी तो मत कहिए, रनिंग कमेंट्री मत करो आप। नहीं, रमनीश जी प्लीज, बीच में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं अपनी बात मैंने सुना सबको। दूसरा मेरा कहना यह है कि किसके किसके फोटो आए सबके सामने है। सामाजिक आदमी, राजनीतिक आदमी सबके यहाँ जाता है। अगर अखिलेश यादव पर सवाल है तो नरेंद्र मोदी पर सवाल है, आडवाणी पर सवाल है, जो झांसाराम के यहाँ जाते थे जो सभी जेल में, जितने बीजेपी के लोग जिनके यहाँ जाते थे वो सब जेल में है, कोई रेप में है, कोई बलात्कार में, सब जेल में है। राम रहीम की हालत देख लीजिए, कौन जाता था, खट्टर जी आशीर्वाद लेते थे, कहाँ है राम रहीम आज? तो ऐसे जो पाखंडी बाबा है उनको सबसे ज्यादा अगर कोई संरक्षण देता है बीजेपी देती, और बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का काम ही है कि पाखंडियों को पैदा करो। अब दूसरी बात आ गई पाखंड की और अंधविश्वास की। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा पाखंड करने वाला है, अंधविश्वास करने वाला है, तो दुर्भाग्य से देश का प्रधानमंत्री है, जिसने कोरोना के समय कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, टार्च दिखाओ, कोरोना भाग जाएगा। अच्छा अंशु जी एक चीज बताइएगा, नहीं अब एक चीज बताइएगा सर, एक शुरू कर दिया, गलत कर रहे हैं, तो मुझे अंशु जी एक सेकेंड, प्रधानमंत्री सर नहीं है, आलोक जी गलत संदेश मैं नहीं जाने दूंगा, रिलैक्स रहिए। एक चीज अंशु जी अरे सर के प्रधानमंत्री अंशु जी मुझे ये बताइए ताली क्यों बजवाई थी प्रधानमंत्री ने, और थाली क्यों बजवाई थी?
मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि ताली बजाओ थाली बजाओ, लेकिन ये नहीं कहा था कि कोरोना खत्म हो जाएगा। ये नहीं कहा था कि कोरोना खत्म हो जाएगा, ये गलत बयान है। नहीं, क्यों बोला था ये तो बताइए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे आप एंकर हैं, जरा उसकी सफाई भी दे दीजिए। अरे मैं सफाई नहीं दूंगा, वो तो आलोक क्यों बोला था वो तो बताइए। क्यों कहा था ताली थाली बजाओ, तो बताइए तो क्यों बोला था। टेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों को बताइए ना क्यों बोला था। जो बैठे वाले थे ऐसी बात ही कि जो नेगेटिविटी उस टाइम में थी, विश्वास नहीं था। बुरा मत मानिएगा सर, आप लोग भले ही मैं पहले ही बोला था सर्टिफिकेट कब आएगा, तो आप सुन लीजिए कि वो नहीं सर, उस टाइम में जो नेगेटिविटी थी और जिस तरीके से हमारे कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे, उन्हें उत्साहित करने के लिए ताली थाली और दीपक जलाने के लिए बोला था। अगर नहीं याद होगा तो फिर से जाकर के ये स्टेटमेंट उठा लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल आज नहीं फिर वही वो मैं जानता था वो सर्टिफिकेट आएगा सर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोई बात नहीं सर, आप जो मैं अगर हाथरस में हुए हादसे पे सवाल पूछ रहा हूं तो ठीक, लेकिन अगर सच बताऊं तो फिर मैं वो खैर छोड़िए, इन चीजों में मैं जाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल लेकिन मेरा सवाल यही था कि बाबा का नाम लेने से हर कोई क्यों बच रहा है। आप लोग भी, राहुल गांधी ने भी आज नहीं बोला बाबा का नाम, क्यों नहीं बोला। कौन डर रहा है बाबा का नाम लेने से? सारी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस सपा सभी दुखद है। अरे सभी हाँ सभी क्यों नहीं बोले आप? आदर्श व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि सारा काम सरकार पे बोलते हैं के सामने बातें तो रखते हैं सर, विपक्ष से एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? सुनिए कैसे बोलेंगे। विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, सजा बता दिया विपक्ष क्या कोई जुरिडिक्शन क्या होता है? अरे चाइना ने, क्या कोई न्यायालय वही कंट्री है ना जिससे कोरोना सर धन्यवाद, इसका सर्टिफिकेट मुझे मिलता रहता है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। अब आलोक जी वही हिम्मत आप में नहीं है, सवाल वही पे आकर के अटकता है कि बाबा को लेकर के आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी तक एक भी बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। बेरोजगारी चरम पर हो गई, सरकार ने माफी मांगी क्या? ठीक है अंशु जी, अब नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार कैंसिल कर रही है क्या? लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा है कि नीट का एग्जाम भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला है। आलोक जी मैं क्लोजिंग कमेंट के साथ आपके पास आ रहा हूँ। दबाने छिपाने की अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, क्यों नहीं हुई है और कब कार्रवाई होगी इस बाबा पे? ऐसा नहीं है, बाबा के पीछे बिल्कुल बाबा के पीछे पड़ेंगे सर। उसकी वजह से 121 घर आज वीरान हो गए। जाकर के उस 21 घर से पूछिए कि क्या स्थिति हुई होगी। क्यों गए राहुल गांधी मिलने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए? कड़ियां जोड़ी जा रही है, बाबा के ऊपर कार्रवाई होगी। आलोक जी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जिस दिन उस कड़ी में बाबा जुड़ गए उनके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई होगी। क्या जोड़ रहे हैं? देखिए वहां पर तहकीकात चल रही है, उस तहकीकात चला वो नेपाल भाग गया। व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। जी नहीं, आज रिपोर्ट दिया गया है। आलोक जी पता करने दीजिए, ऐसे लोकतंत्र है नहीं, आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते नहीं, लेकिन आलोक जी इसमें पता चला कि वो नेपाल भाग गया। अरे वो कहीं भाग जाए उसको पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सच्चाई खुल चुकी है, कहीं भी जाएंगे उनको। चलिए ठीक है सर, हर तरीके गिरफ्तारी हुई नहीं है। और एक बड़ी सच्चाई ये है कि इस बाबा का नाम लेने से सभी पार्टियां बच रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।